बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th के चैप्टर नंबर 1 के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि टॉपिक 1.7 है, जिसका उन्वान है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे कि किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की प्रिसिजन के साथ लिंक्ड है। प्रिसिजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसके अलावा आपको बताता चलूं कि आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि किस तरह इस टॉपिक में से एग्जाम में आपको सवालात पूछे जाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके तमाम डाउट्स मुकम्मल तौर पे क्लियर हो सकें। पिछली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसे समझना आप तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है ताकि आज का टॉपिक भी आपको सही तरीके से समझ आ सके। प्यारे बच्चों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूं कि आज की इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें हम सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश के दौरान एक्यूरेसी की क्या अहमियत है। प्रिसिजन और एक्यूरेसी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पैमाइश में क्या किरदार अदा करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट के हम कैसे मालूम कर सकते हैं और अपनी मेजरमेंट को बेहतर अंदाज में हम कैसे बयान कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो के दरमियान हम सीखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट के लिए हम मुख्तलिफ तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से मोस्ट प्रेफरेबल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। एक्यूरेसी की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। बेशक हमारा ताल्लुक ज़िंदगी के किसी भी शोबे से है, आया हम टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई डाटा एनालाइज कर रहे हैं या मनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, एक्यूरेसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आज हम सीखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा छोटा है, इतना ज़्यादा वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा बेहतर तरीके से रीडिंग ले सकता है। नंबर 2 पे हमारे पास स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर आती है, जिसमें ऑब्जर्वर का जो है स्किल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो तरीके से गलत पैमाइश लेता है तो कभी भी हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाएगी। नंबर 3 पे हमारे पास आता है रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस। जितनी ज़्यादा हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे उतनी ज़्यादा हमारी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट होगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया है, all the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression is called significant figures। किसी भी मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज्यादा वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा प्रिसाइज कंसीडर होगी। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूं। फर्ज करें तीन मुख्तलिफ स्टूडेंट्स एक बुक की पैमाइश करते हैं 18.0, 18.1, 18.2 सेंटीमीटर्स। गौर करें तो तीनों बच्चों का जो इत्तेफाक है वो 18 पर तीनों बच्चे मुत्फिक हैं। तो ये हमारा एक्यूरेटली नोन डिजिट कंसीडर होगा। पॉइंट के बाद तीनों बच्चे जो हैं मुत्फिक नहीं हैं, तो पॉइंट के बाद वाला जो डाउटफुल डिजिट है ये हमारा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कहलाएगा। तस्वीर पे जरा गौर करें तो हमारे पास एक मेजरमेंट आपके सामने स्लाइड पे मौजूद है। तो इसमें जो पहला नॉन जीरो हिस्सा होगा वो हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसा कि आप पहली रीडिंग में देखें तो 4.5137 में जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो पहला नॉन जीरो हिस्सा 4 होगा।
दूसरी रीडिंग में 0.0561 में नॉन ज़ीरो हिस्सा चूँकि 5 है, तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगा। आगे हम सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से हिस्से हमारे लिए अहम हैं और कौन से हिस्से हमारे लिए अहम नहीं हैं। तो अपने ज़हनों में भई तरतीब से बैठा लें कि ज़ीरो के अलावा जो हमारे पास हिस्से हैं, वो हमेशा हमारे लिए अहम हैं। जैसा कि पॉइंट 1 में बताया गया है कि ज़ीरो के अलावा जितने भी हिस्से हैं, ये रोज़मर्रा रूटीन में भी अगर आप देख लें, तो ये हमेशा हमारे लिए अहम होते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ें, तो इसमें ऑथर बताता है कि वो ज़ीरोज़ जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान मौजूद हैं, वो भी हमारे लिए अहम हैं। जैसा कि 3005 में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। तीसरे पॉइंट में हम देखें तो बताया गया है कि राइट साइड पे डेसिमल के राइट साइड पे जो ज़ीरोज़ हैं, वो हमेशा हमारे लिए अहम होंगे। मिसाल के लिए आपको बताता चलूँ कि 232.00 में जो एंडिंग 2 ज़ीरोज़ हैं राइट साइड ऑफ डेसिमल के, ये हमारे लिए अहम होंगे और इस डिजिट में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 आएँगे। फोर्थ पॉइंट में बता रहा है कि 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल एंड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको वाज़े है कि 0.00274 में अहम हिस्से हमारे पास सिर्फ 3 हैं, 2, 7 और 4। आखिरी पॉइंट में बताता है कि होल नंबर्स में जिसके एंड में 0 मौजूद होते हैं, ये बाज़ औक़ात हमारे लिए अहम हैं और बाज़ औक़ात हमारे लिए अहम नहीं हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? इस कन्फ्यूजन का आपको सादा सा हल बता दूं कि एक ट्रिक है कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख देना है। 10 की ताकत से पहले पहले जितने भी हिस्से आएंगे वो हमारे लिए अहम होंगे। नेक्स्ट हम कुछ मिसालें देखेंगे। 100.8, तो यहाँ जैसा कि आपको मालूम है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 4 आएंगे। दूसरा केस है 0.00580 किलोमीटर। जैसा कि हम रूल्स में पढ़ चुके हैं कि 0 ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल प्लेस एंड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ हमारे पास पहला जो अहम हिस्सा है वो 5 होगा, दूसरा 8 और तीसरा 0। तो इस तरह इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। नेक्स्ट 210.0, यहाँ आपने जरा गौर करना है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि राइट साइड पे मौजूद डेसिमल के राइट साइड पे जो ज़ीरो मौजूद होता है, वो हमेशा हमारे लिए अहमियत का हामिल है। तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने लिखे हैं। इनको हल करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। आपने बताना है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। 4.5137। नंबर 2 है 0.0413। नंबर 3 है 275.00। पहले केस में आपको बताता चलूं कि नॉन ज़ीरोज़ हिस्से हमारे लिए हमेशा अहम हैं। तो पहले केस में हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 आएंगे। दूसरे केस में 0 जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल और फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग हमारे लिए अहम नहीं होते। तो यहाँ हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा 413 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। आगे आखिरी अपने आज के सवाल की तरफ देखें तो 275.00, जैसा कि आपको पहले बताया है कि डेसिमल के राइट साइड पे मौजूद ज़ीरोज़ हमेशा हमारे लिए अहम हैं।
तो यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 आएँगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।